ये बिल खराब है। सबसे पहला रीज़न तो ये बिल चोरी छुपे निकाला गया है। क्यों ये बिल लॉकडाउन में निकाला गया? क्यों किसानों को नहीं बुलाया गया यहाँ पे जब ये बिल पास कर रहे हैं? ट्रैक्टर के अंदर लोग सो रहे हैं। पॉलिटिशियन सोते हैं क्या ट्रैक्टर के अंदर? खुद तो घूम रहे हैं जागवार ऑडी के अंदर। छोटे छोटे लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देखेगा। सरकार इंडिया को खरीदती है रिलीजन के ऊपर, हिंदू के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर। ये सारे काम मुझे इतना नहीं समझ आ रहा है लॉकडाउन के अंदर ही क्यों हो रहे हैं, जब जनता अपने घरों में और ये एक्ट पास हो रहे हैं क्यों? अगर हम इसी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, बजट कहाँ से बनेगा हमारा? हमारे जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन, अंबानी अंडानी जो भी हैं, जितने भी हैं, ये लोग तो अमीर होते जा रहे हैं। ये तो अपना सामान स्टॉक करके रख लेंगे। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम वोट देने जाते हैं, वोट इसलिए देने चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग काम होगा, उनके अकॉर्डिंग नहीं। मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और किसान आंदोलन को समर्थन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ऐसे ही कुछ महिलाएं हैं जो सिख समाज से हैं और वो आई हैं इस आंदोलन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि है, छवि तलवार। क्या क्यों आई हैं आंदोलन में? आंदोलन में किसानों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो क्यों लग रहा है आपको कि ये बिल खराब है? ये बिल खराब है। सबसे पहला रीज़न तो ये बिल चोरी छुपे निकाला गया है। क्यों ये बिल लॉकडाउन में निकाला गया? क्यों किसानों को नहीं बुलाया गया यहाँ पे जब ये बिल पास कर रहे थे? क्यों ऐसी इमरजेंसी आ गई कि एकदम कोरोना पीरियड के अंदर ये बिल निकालना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि फार्मर से पूछा ही नहीं गया क्या उनके लिए सही है क्या गलत? ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे बोला जाता है कि कानून लोगों के फेवर में बनेंगे, पर यहाँ तो कानून में लोगों की कहीं पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ। कहीं लोगों से पूछा ही नहीं गया क्या सही है क्या गलत। तो फिर ये बिल सही हुए कहाँ से? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर। तो ये सब बातें कब समझ में आई आपको? ये बातें जैसे स्टार्ट हो रही थी, जैसे देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर घुसे, लोकसभा के अंदर देखा कैसे बिल पास किया है, क्या क्या है बिल में, कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, सब पढ़ा है, सब पता चला है, सब देखा है। क्या खराबी लगती है आपको इस बिल में? बिल में खराबी ये है, सबसे पहले तो ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही हैं? क्यों सरकार अपना हाथ निकालना चाह रही है किसानों के ऊपर से? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि किसान डायरेक्ट अपना सामान सीधा जाके उनको बेचेंगे, प्राइवेटाइजेशन लोगों को बेचेंगे? ऐसा हो क्यों रहा है? और अगर ऐसा ये सही है तो ये हमारे पास कौन सा रूल है? एमएसपी क्यों हटाई जा रही है? आप कोई भी एमएसपी हमारे पास होती है, एक किसान अपना खेत लगाता है, उसमें बोझता है, उसमें पानी डालता है, ये सोच के करता है कि एक दिन इससे ज़्यादा की उसकी फसल बिकेगी। पर अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो गया तो उसको वो क्यों करे ये सब काम? लेकिन प्राइवेट तो रेल भी हो रहा है, जहाज भी हो रहा है, कंपनियां बेची जा रही है, उसमें तो लोग कह रहे हैं कि निजीकरण से फायदा होता है। फ़ायदा तब होता है जब एक इकोनॉमिक में वो बहुत लो लेवल पे आता है। हमारी इंडिया की इकोनॉमी, पूरी जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे चल रही है। अगर हम इसी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, बजट कहाँ से बनेगा हमारा? हमारा प्राइमरी सेक्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे प्राइमरी सेक्टर में किसान लोग काम कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग सब। सरकार क्यों इसका निजीकरण करना चाह रही है? सरकार इसका निजीकरण इसलिए करना चाहती है क्योंकि यहाँ से सरकार को लॉस होता है। सबसे पहली चीज़, सरकार को एक पैसा डिसाइड करना पड़ता है, सरकार को यहाँ से अनाज खरीदना पड़ता है, तो सरकार को ना चाहते हुए भी अपना पैसा लगाना पड़ रहा है। राशन कार्ड बन रहे हैं इसीलिए तो बन रहे हैं क्योंकि ये सरकार यहाँ से ले रही है। जब अनाज ही सरकार नहीं लेगी, राशन कार्ड नहीं बनेंगे, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, फार्मर्स भूखे मर रहे हैं, किसान भूखे मरेंगे, गरीब जनता भूखी मरेगी। जो अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन, अंबानी अंडानी जो भी हैं, जितने भी हैं, ये लोग तो अमीर होते जा रहे हैं। ये तो अपना सामान स्टॉक करके रख लेंगे। 10 साल के बाद यही सामान जो आज 5 रुपए का, ये 500 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ से ये चीज़ गलत ही हो रही है। ये तो समझ में आ नहीं रही है। जो जनता है वो तो सड़कों पर आ नहीं रही है। पूरे देश की जनता कर तो रही है। अब पूरा देश तो एक जगह के इकट्ठा नहीं हो जाएगा ना। जिस पे मेन अमेंडमेंट अटैक्ट हो रहे हैं, रूट कॉज किसान, यहाँ पे छोटे से लेके बड़े हर टाइप के किसान आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी आगे वाली पीढ़ियों के साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए वो उन सब का विरोध करते हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरा कंट्री तो खड़ा नहीं हो सकता ना, तो कुछ पर्टिकुलर लोग आके। सबसे बड़ी बात आती है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जो लोग बनाते हैं, लोग अपनी सरकार चूज करते हैं। सरकार लोगों के फायदे के लिए काम करती है, पर यहाँ तो फायदा हो ही नहीं रहा है। जब लोग खुद कह रहे हैं हमारा फायदा नहीं है, तो सरकार कैसे कह सकते हैं कि ये जो बिल पास हुए हैं ये उनके फायदे बन के? सरकार कह रही है ना कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं, बहकाए हुए लोग हैं, हमको पता है सरकार फायदा होगा। मोदी जी कह रहे हैं तो उनकी बात मान लीजिए। वही तो, क्यों हम अनपढ़? वही उनका कहना है अनपढ़। यहाँ ग्राउंड लेवल पे कोई आके नहीं देख रहा है अनपढ़ है नहीं है। सरकार तो ये भी कह रही है यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। आप यहाँ पे पूरे घुमा के देख लीजिए, कौन आपको लगता है पॉलिटिक्स कर रहा है? यहाँ पे हर एक किसान है, ट्रैक्टर के अंदर लोग सो रहे हैं। पॉलिटिशियन सोते हैं क्या ट्रैक्टर के अंदर? खुद तो घूम रहे हैं जागवार ऑडी के अंदर। छोटे छोटे लोग मर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं देखेगा। सबको अपनी चलानी है क्योंकि वो अपनी सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। सिर्फ इसलिए सब अफवाहें फैलाई जा रही है।
कोई अनपढ़ नहीं है. मैं आई एम ग्रेजुएटेड, आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम NSIT. इट्स अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज. अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो ऐसे ही कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर है क्योंकि उन्हें पता है गलत हो रहा है. दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. तो पहले भी कभी लगा था कि ये सरकार गलत कर रही है या पहली बार लग रहा है? सरकार पहले भी गलत कर रही थी, बट अब एक बहुत मेजर लेवल पे कर रही है. 370 वाला गलत लग रहा था कि नहीं? हाँ लग रहा था, वो भी लग रहा था, बट NRC CA गलत लग रहा था कि नहीं? लग रहा था गलत. एक्चुअली वो सब था रिलीजन बेस के ऊपर. सरकार इंडिया को खरीदती है रिलीजन के ऊपर, हिंदू के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर. पर यहाँ पे बात आती है किसानों की. यहाँ पे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जाति प्रजाति की बात नहीं चल रही. यहाँ एक पूरी कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है. तो ये बहुत ज्यादा सरकार जब अलग अलग धर्मों के लोग को मारेगी तब कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, क्यों नहीं है. तब भी हमने किया. जब CA एक्ट पास हुआ, मुस्लिम्स आके फाइट किया, प्रोटेस्ट किया. जब सेम चीज़ हुई, अभी जब ये हो रहा था, राम मंदिर बन रहा था, तब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ. ये सारे काम मुझे इतना नहीं समझ आ रहा है लॉकडाउन के अंदर ही क्यों हो रहे हैं, जब जनता अपने घरों में और ये एक्ट पासेस हो रहे हैं. क्यों? मोदी जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ. वही तो डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रही है. डेमोक्रेटिक कंट्री है. जब तक इंडिया नहीं बोल देती, जब तक पीपल सिटीजन्स नहीं बोल देते कि ये काम सही है, तब तक वो अकेला कैसे कह सकते हैं ये सही है. ये डिक्टेटरशिप नहीं है. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम वोट देने जाते हैं. वोट इसलिए देने चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग काम होगा, उनके अकॉर्डिंग नहीं. तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है. जब तक ऐसे युवा स्कूल कॉलेज में हैं तब तक मुझे अब लगता है कि खतरे की बात नहीं है. संविधान बचाएंगे लोग, डेमोक्रेसी बचेगी. थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.